हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है भाई बिजनेस स्टडीज की एक और वीडियो में, जिसमें अपन भाई चैप्टर खत्म करने वाले हैं 6 नंबर का स्टाफिंग। पूरी वीडियो वन शॉट में भाई एक एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, बस लास्ट तक भाई बने रहना। ठीक, अपन चालू कर दो भाई खड़ाक से। सबसे पहले तो इसमें अपन पढ़ेंगे क्या भाई, देखो पूरे नोट्स वगैरह आप लोग को दिख जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नोट्स के साथ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सारे नोट्स वगैरह बने हुए हैं। अपन पहले इसमें देखते हैं इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो यार ध्यान से देखना। देखो सबसे पहली बात तो भैया स्टाफिंग का अपने को मतलब देखना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टाफिंग मतलब होता क्या है। ठीक, एक मिनट, फिर इसका भी अपने को इसके मेन पढ़ने इंपॉर्टेंस कि भैया स्टाफिंग के मेन इंपॉर्टेंस होते क्या है। और देन इसके बाद अपने को एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना भी क्या, स्टाफिंग की प्रोसेस। क्या भैया स्टाफिंग की प्रोसेस। अब सारा खेल यहीं से चालू होता है। ठीक है, प्रोसेस जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को कुछ स्टेप्स मिलेंगी। ठीक है, कुछ उसमें नाम मिलेंगे। सबसे पहला नाम होगा बेटा रिक्रूटमेंट। ठीक, देन इसका भैया सिलेक्शन, फिर इसमें होगा बेटा ट्रेनिंग, और फिर होगा डेवलपमेंट। ठीक, ये चार नाम अपने को इस प्रोसेस में मिलेंगे। ठीक है, और इन्हीं चार नाम के ऊपर भैया पूरा चैप्टर आगे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा भाई, सबसे पहले फिर अपने को रिक्रूटमेंट के क्या पढ़ने पड़ेंगे, टाइप्स। ठीक है भैया, रिक्रूटमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक, अब इस इंटरनल के भी अपने को क्या पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, इंटरनल में कौन कौन से तरीके होते हैं, फिर इसके भी अपने को मेरिट्स पढ़ने, मतलब एडवांटेज पढ़ने और डिसएडवांटेज पढ़ने। ठीक, सेम वही प्रोसेस यहां पर भी। पहले तो अपने को टाइप्स पढ़ना है एक्सटर्नल के, और फिर एक्सटर्नल के क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं वो अपने को देखना है। ठीक, और फिर इन दोनों में अपने को देखना है क्या डिफरेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस देखना है। फिर अपना यहाँ पे भैया सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में बेटा सबसे पहले इसकी प्रोसेस रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी भैया, प्रोसेस रहेगी। ठीक, देन इसका भैया इन दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस। ठीक है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस। फिर अपन आते बेटा ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में सबसे पहले तो बेटा अपन ऑब्जेक्टिव्स, जो इंपॉर्टेंस रहेंगे, नीड्स, वो पढ़ेंगे। ठीक, फिर इसके अपन पढ़ेंगे बेटा टाइप्स के भैया, टाइप्स। अब टाइप्स में भी दो हैं, एक है ऑन द जॉब, क्या भैया ऑन द जॉब, और एक है ऑफ द जॉब। ठीक, ऑफ द जॉब। फिर इसका भैया इस ऑन द जॉब के भी अपने को क्या पढ़ने, टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या पढ़ने भैया, टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक, देन इसका इन दोनों के बीच में अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंस। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के बीच में क्या पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंस। और एक और चीज भैया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंस। और एक और इन्होंने टॉपिक बस ऐसे ही दे दिया है क्या भैया, ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या भैया डिफरेंस, ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या भैया डिफरेंस। बस इतनी पूरी चीज अपने को करनी है भैया, इस चैप्टर में पढ़नी है। क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो खड़ा खड़े यार भैया जल्दी से चालू करते हैं कि अपने को किस तरीके से क्या क्या देखना है यार। चलो, तो सबसे पहले अपन ये चालू करते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। तो वाह देखो, स्टाफिंग मतलब सीधी बात है, कंपनी जो है अपनी, उसमें अपने को ये देखना है यार अपने को कितने लोगों की आवश्यकता है, और वो भी कैसे कैसे लोग हैं, मतलब उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो किस प्रकार के लोगों की हमको आवश्यकता है। जब उन लोगों की हम भैया क्या कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। ठीक है, अपने मैनेजमेंट में जितनी भी जरूरत है जब उसकी हम पूर्ति कर देते हैं, तो उसी को बेटे क्या बोला जाता है, स्टाफिंग बोला जाता है। क्लियर है बेटा? ठीक, चलो क्या बोल रहा भैया, स्टाफिंग फंक्शन में भी डिफाइंड एज द फंक्शन विच प्रोवाइड एन एंटरप्राइज विद क्या एडिक्वेट एंड कॉम्पिटेंट मैन पावर। ठीक है भाई, मैनेजमेंट को जितने एडिक्वेट और जिस प्रकार के कॉम्पिटेंट, जिस प्रकार के लोग चाहिए, उस प्रकार के लोगों को जब भैया कंपनी में लेकर आ जाता है, तो बेटा उसी को स्टाफिंग बोला जाता है। या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं, इट इन्वॉल्व सही इंसान को, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, सही आदमी को सही जॉब पर सही टाइम पर बिठाने को ही क्या बोला जाता है, स्टाफिंग बोला जाता है। क्लियर भैया? ठीक है, चलो अब इसका भी अपन बात कर रहे हैं, स्टाफिंग फंक्शन क्या होता है, किसका होता है बेटा, पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है, जो एचआर डिपार्टमेंट अपन बोलते हैं ना, उसका ये काम होता है। देन इसका स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, स्टाफिंग इट इज ह्यूमन रिसोर्स, जो नॉन ह्यूमन रिसोर्स को करता है, एक्टिवेट करता है, इसलिए भी हमको बहुत अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, देन इसका इट इज रिलेटेड भी, किससे संबंध रखता है स्टाफिंग, ह्यूमन एस्पेक्ट से। क्लियर है? चलो अब अपन आते भी है इसके क्या, इसके अपन बेटा ये इंपॉर्टेंस नीड इन पर आते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। जो भी हमारी कंपनी में रोल खाली है, जिस काम की जगह है क्या भैया खाली है, उसको बहुत ही योग्य व्यक्ति द्वारा हम क्या करवा सकते हैं, भरवा सकते हैं।
ठीक है, किसके जरिए भैया, स्टाफिंग के जरिए, ठीक है। चलो देन इसका क्या बोल रहे हैं, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह पर बैठाने को भैया क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। और स्टाफिंग ही वो एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम बेटे ये क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। स्टाफिंग इंश्योर्स हाई परफॉर्मेंस, हायर परफॉर्मेंस बाय द प्लेसिंग द राइट पर्सन। भैया स्टाफिंग का सबसे अगर अपन देखें यार, स्टाफिंग क्या बहुत अच्छा काम क्या करती है, तो यही करती है, ठीक, कि सही आदमी को सही जगह पर बैठा देती है। देन इसके बाद अब यार सही आदमी को सही जगह पर तुम बैठा लोगे तो वो सही सही काम करेगा, और जब सही सही काम करेगा तो कंपनी की सही सही क्या होगी, ग्रोथ होगी। समझ में बात, ठीक। तो इसलिए भी अगर देखो क्या होता है, कंपनी बनती है लोगों से, इंसानों से, कोई एक अकेला इंसान कंपनी नहीं चला सकता है, ठीक है। तो इतना बड़ा जो मैनेजमेंट है ना भैया, अगर वो उसमें अच्छे अच्छे लोग होंगे ना, तो भाई वो कंपनी बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगी, ठीक है। तो भैया उसकी ग्रोथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। देन इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब आप सही आदमी को सही जगह पर बैठाते हो तो भाई जैसे भी मान लो कोई एक बहुत भयंकर एक्सपर्ट है, अकाउंट्स का बंदा है, ठीक है, तुमने भैया उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट दे दिया तो वो भाई बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, बहुत ही इफिशिएंट तरीके से क्या करेगा, काम करेगा, ठीक। कोई एक प्रोडक्शन वाला है, उसको तुमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है, तो भाई वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने अच्छे तरीके से उसको पता है कि यार कैसे किस तरीके से लोगों को मुझको मैनेज करना है, कब कितने लोगों को बुलाना है, कब कितनी लेबर नहीं चाहिए, तो उसको सब पता है। तो भैया वो इंसान उस तरीके से क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से इफिशिएंट तरीके से क्या करेगा, काम करेगा, जिससे भी क्या होगा, वेस्टेज वगैरह खर्चा वगैरह सब क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये है भैया अपना पूरा क्या स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस वगैरह हैं वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि भैया हेल्प इन क्या कंपीटिंग, अगर भैया तुमको एक रेस दौड़नी है, ठीक है, और वो देखा है पहले एक इंसान दौड़ता है, फिर वो उसको कुछ दे देता है, फिर वो दूसरा इंसान दौड़ता है। अगर भाई तुम्हारी रेस में अगर अच्छे लोग ही नहीं होंगे, ठीक है, तो तुम क्या दूसरे से कंपीट कर पाओगे भाई। तो भैया कंपीट करने के लिए, कंपटीशन देने के लिए भैया हमारी टीम में अच्छे लोग होने चाहिए, ठीक। देन इसका क्या है, इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। भाई स्टाफिंग क्या करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी देता है और आपका मोरल भी बढ़ाता है, ठीक है। देखो क्या होता है, स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट ओनली क्या, ओनली विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, सिर्फ एम्प्लॉय को उठाकर लिया और बस यहां तक स्टाफिंग खत्म नहीं होता है भैया। सुनो, इट इंक्लूड्स उसको ट्रेनिंग देना, उसको प्रमोशन करना। भाई जब तुम उसको प्रमोट करोगे तो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा ही नहीं होगा, होगा ना, फिर उसका ये मोरल वगैरह बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक। कंपनसेशन एसेट्रा, ऑल दीज एक्टिविटी, सब चीज बेटा किसमें आती है, मोटिवेटिंग वगैरह, मोटिवेटिंग करने में भी क्या करती है, एम्प्लॉय को हेल्प करती है, ठीक है, और उसको सेटिस्फाई रखने में क्या करती है, मदद करती है। फिर इसका भी क्या, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। भाई ये जो स्टाफिंग है ये ही अदर फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे भाई, प्लानिंग कौन करेगा, कुछ लोग करेंगे ना, तो अगर तुम अच्छे लोगों को प्लानिंग के लिए ढूंढोगे तो अच्छी प्लानिंग होगी, तुम समझे भाई, सीधी बात है। ये जितने भी फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये काम अच्छा करोगे तो वो सब अच्छे होंगे, वो अच्छा करोगे तो ये सब अच्छे होंगे, क्लियर है, ठीक। चलो अब अपन बेटा बात करते हैं एक अच्छी सी टॉपिक भैया, अच्छा टॉपिक अपना स्टाफिंग की प्रोसेस। क्या भैया, स्टाफिंग की प्रोसेस, तो ये पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भाई उसका स्टाफिंग की प्रोसेस का। अपन आते हैं खड़ा खड़े इसके एक्सप्लेनेशन पर। सबसे पहले ये क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो तुमको अगर स्टाफिंग करनी है तो सबसे पहले तुम ये देखो यार कि कितने लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, कंपनी में कितने लोगों की आवश्यकता है। तो वो हमको सबसे पहले एस्टिमेट लगाना है, अनुमान लगाना है कि हमको कितने लोगों की आवश्यकता कंपनी में पड़ेगी। देन इसका भैया अब एक मिनट, इसमें भी क्या होता है, वर्कलोड एनालिसिस करना पड़ता है, मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ फ्रेश एम्प्लॉइज कैसे क्या है, वर्कफोर्स एनालिसिस करना पड़ता है, ओवरबर्डन तो नहीं है किसी एग्जिस्टिंग स्टाफ पर, कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट, ठीक। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि असल में अभी कितने लोग हैं और अब उनके ऊपर कितना बर्डन है और असल में हमको कितने लोग चाहिए, तो इन सब का हम एनालिसिस करते हैं। देन इसका अब हम मन करते हैं, हमको पता चल गया कि यार इतने लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, 10, 20, 50 जितने भी। अब हम करना चालू करते हैं ढूंढना, क्या भैया, ढूंढना। तो बेटा इसको बहुत अच्छे से कर लेना। रिक्रूटमेंट किस चीज की प्रोसेस, सर्च करने की, किसकी भैया, सर्च करने की। किसको सर्च करना है, क्या, पोटेंशियल कैंडिडेट। देखो यहाँ पर अभी अपन उसको कैंडिडेट बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय बना नहीं है। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट में हम सर्च कर रहे हैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट को, जो भैया क्या करेगा, और उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आओ और हमारी कंपनी में क्या दो, अपनी सेवाएं दो, ठीक है। देन इसका क्या बोल रहे हैं, मोटिवेट कैसे करेंगे, हम उसमें लिख देते हैं सैलरी नो बार। भैया सैलरी की कोई सीमा नहीं है, आप जितने योग्य होगा आपको उतनी सैलरी मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि आजा भैया हमारी कंपनी में काम कर, ठीक है बेटा। फिर इसका भैया बहुत सारे लोग आ गए ये सब पढ़कर, ठीक, तो उसमें से तुमको क्या करना बेटा, किसी सबसे बेस्ट इंसान को तुमको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन किस चीज की प्रोसेस, चूज करने की, ठीक है।
चूजिंग की प्रोसेस, चूजिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट, अभी भी अपन उसको कैंडिडेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो अपनी बेटा सर्विस रेंडर करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक, क्या बोल रहे हैं भैया, इट रिफर्स टू द चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट होगा उसको अपने को बेटा क्या करना है, अपनी वैकेंट पोस्ट के लिए चूज करना है। देन इसका बेटा प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। अब सुनना है, प्लेसमेंट का मतलब होता है उसको सही जगह पर बैठा देना, ठीक है। तुमने अच्छा इंसान को ढूंढ लिया, लेकिन उस अच्छे इंसान को भी उसकी उसी जो वो जिसमें एक्सपर्ट है उसी जगह पर बैठालना, ठीक है, नहीं तो और कहीं बैठाल दो, ठीक, यार अच्छा एक काम करो और कहीं बैठाल देते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक। तो प्लेसिंग द क्या, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, इसको भी क्या बोला जाता है, प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। रिफर्स टू कॉपिंग पोस्ट कैंडिडेट ऑफ फॉर विच ही इज सिलेक्टेड, जिसके लिए वो सिलेक्ट हुआ था उसके लिए जगह उसको वहां पर बैठा दो। लेकिन एक मिनट, अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी इज गिवन टू एम्प्लॉय, बेटा उस एम्प्लॉय को, अब हम उसको एम्प्लॉय बोल सकते हैं, उस एम्प्लॉय को बेटा हम क्या करेंगे, एक अपनी कंपनी के बारे में ब्रीफ क्या देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, एंड ही इज इंट्रोड्यूस टू सुपीरियर, उसके सुपीरियर से अपन उसको मिलाएंगे, ठीक। तो उसको बेटा बोला जाता है इंडक्शन, क्या बोला जाता है, इंडक्शन। कंपनी के बारे में बता दिया, सुपीरियर वाले के लोगों के बारे में बता दिया, ऊपर जो जो लोग हैं, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन। लेकिन जब ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू द अदर एम्प्लॉइज, जब बाकी के एम्प्लॉइज से मिलाया जाता है, उनके साथ फैमिलाइज करा जाता है और कंपनी के रूल्स और पॉलिसी बताई जाती है, उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तीन चीजें, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन और इंडक्शन, ठीक है। चलो अब इसका बात आती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग मतलब ध्यान रखना, अब इन सब के मीनिंग में वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। ट्रेनिंग मतलब ये क्या, उस जो एम्प्लॉय को अपन ने सिलेक्ट करा है उसकी बेटा जॉब नॉलेज, इफिशियंसी और स्किल को बढ़ाने को क्या बोला जाता है भैया, ट्रेनिंग बोला जाता है, ताकि उसका थ्योरेटिकल नॉलेज जो वो सीख के आया था स्कूल कॉलेज से, उसको बेटा हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, उसको बेटा ट्रेनिंग बोला जाता है। देन इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, स्टाफिंग के तहत हम करते हैं डेवलपमेंट, क्या करते हैं भैया, डेवलपमेंट, ठीक है। पहले हमने ये देख लिया यार कितने लोग की आवश्यकता है, फिर हमने भैया उनको ढूंढना चालू कर दिया, फिर उनमें से हमने किसी को चुन लिया, फिर उसको भैया प्लेस कर दिया और ओरिएंटेशन कर दिया, फिर इसका भी हमने उसको ट्रेनिंग दी। अब हम उसको बेटा क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट। हम नहीं कर रहे हैं असल में बेटा, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट रिफर्स टू द कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस। वो भाई अब वो खुद की अपनी क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो नई नई चीजें ढूंढ रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है, ठीक। तो वो खुद का डेवलपमेंट कर रहा है और ये लॉन्ग टर्म चलती रहेगी प्रोसेस, ठीक है। ये कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है, लॉन्ग टर्म और एजुकेशनल प्रोसेस है, ठीक। वो खुद में कुछ ना कुछ नया नया एजुकेट होता रहेगा, सीखता रहेगा, ठीक, ताकि उसके करियर को क्या मिल सके भैया, ग्रोथ मिल सके, ठीक। देन इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हम भैया क्या करेंगे, उसका डेवलपमेंट वगैरह वो खुद कर रहा है, हम उसको चेक करेंगे कि यार इसका कितना इसके स्किल वगैरह में सुधार आया है या नहीं आया है। तो हम उसकी बेटा परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, मतलब उसको चेक करेंगे कि यार इसमें सुधार आया है नहीं आया, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब इवेल्युएट करना। देन इसका अब अगर उसकी जो चीजें हैं उनमें अगर अच्छा हुआ होगा, रिजल्ट सुधरा होगा, तो हम बेटा उसके प्रमोशन और करियर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि यार अब इसको प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, इसके बारे में इसको करियर पाथ बता दिया जाएगा कि बेटा तुम ये और अच्छे से काम करोगे ये बन जाओगे, और अच्छे से काम करोगे ये बन जाओगे। तो ये सब हम उसको बेटा बताएंगे, ठीक। और देन एक लास्ट स्टेप है क्या, कंपनसेशन, ठीक भैया। अब हमको एम्प्लॉय का एक कंपनसेशन भी तय करना है कि भाई असल में हम उसको और कितना अच्छा बेटर कंपनसेशन दे सकते हैं। पहले ही बात हो गई होगी, बट फिर भी भैया हम क्या करते हैं, उसको बेटर क्या करते हैं और कंपनसेशन देने का ट्राई करते हैं कि भैया उसको एग्जिस्टिंग जो भी जॉब चैलेंज वगैरह है उनको देखते हैं और फिर उसको भी क्या करते हैं, पैसा तय करते हैं कि हाँ भाई अब आज से तुम्हारा ये पैसा है, ठीक। फिर इसका भैया और आगे बढ़ते आओगे तो और पैसा मिलता जाएगा, ऐसा। अब अपन बात करते हैं रिक्रूटमेंट। तो भैया रिक्रूटमेंट की मीनिंग में पहली पढ़ा चुका हूं, अब अपन नहीं पढ़ रहे हैं बेटा। रिक्रूटमेंट की स्टेप्स क्या है, नॉर्मल देख लेना, पहले कितनी वैकेंसी है वो देखी जाती है, फिर कहां से हम ढूंढेंगे लोगों को, ढूंढेंगे कहां से वो देखा जाता है। अब ये ढूंढने के दो तरीके भी बताऊंगा। फिर इसके बाद उस कैंडिडेट को मोटिवेट करा जाता है और उस जो मोटिवेट हो गए उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है, बस यहाँ पर रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो अब अपन आते भैया, देखो ढूंढने के दो तरीके हैं, एक है इंटरनल सोर्स और एक है भैया एक्सटर्नल सोर्स, ठीक। इंटरनल सोर्स मतलब ये जब हम अपनी कंपनी के अंदर से ही लोगों को ढूंढ लेते हैं, जब हम हमारी कंपनी के अंदर से ही लोगों को ढूंढना चालू कर देते हैं तो बेटा उसको इंटरनल सोर्स बोला जाता है। हमारे कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली थी तो जो असिस्टेंट मैनेजर था उसको ही हमने मैनेजर बना दिया, तो ये क्या है, इंटरनल है, समझना ही बात, ठीक। अब बेटा इंटरनल में भी कितने तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना। प्रमोशन, अभी जो मैंने बताया, लोअर लेवल से अपर लेवल में बैठाने को क्या बोला जाता है, प्रमोशन। डिमोशन मतलब ऊपर लेवल वाले व्यक्ति को नीचे वाले व्यक्ति मतलब नीचे पहुंचा दिया जाता है, तो उसको बेटे क्या बोला जाता है, डिमोशन। लेकिन इस मेथड को कंपनी अधिकतर अडॉप्ट नहीं करती क्योंकि इससे इंप्लॉय का मोरल भी कम होता है और कंपनी की इमेज पे भी गलत असर जाता है। बेटा ट्रांसफर मतलब भैया एक एम्प्लॉय कहीं किसी और जगह पर था, किसी और स्टेट में था, उसको उठाकर हमने किसी और स्टेट में लेकर आ गए, ठीक है। तो जगह बदल दी, पोजीशन वही है, पोजीशन
वही है, बस जगह हमने क्या कर दी है, बदल दी है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। देन इसका क्या, एक्स एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय मतलब ये क्या, जो एम्प्लॉय छोड़कर जा चुका था उसको वापस से री एम्प्लॉइंग कर लेना, वापस से उसको जॉब पे रख लेना, उसको बेटे क्या बोला जाता है, एक्स एम्प्लॉय बोला जाता है। ठीक, चलो देन इसका भैया अब इसके कुछ एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले बेटा ये बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है, ना तुमको एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत है, ना इंटरव्यू वगैरह लेना है, कुछ नहीं लेना है, सब अपने आप काम हो जाएगा। फिर इसका बेटा प्रमोशनल एवेन्यू। ठीक, इसका मतलब ये क्या भाई, एक प्रमोशन की लहर चल जाती है। तुमने भैया जो मैनेजर की पोस्ट खाली थी तो भैया असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना दिया, तो जो सुपरवाइजर होगा वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाएगा, तो एक प्रमोशन की लहर चल जाती है। ठीक है, चलो देन इसका बेटा क्या, फिर बेटर सर्विस। कंपनी में भैया बेटर सर्विस मिलने लग जाती है। जिस इंसान को आपने मोट क्या करा है, ऊपर बढ़ाया है, तो भैया वो क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो भैया बेटर सर्विस मिलने लग जाती है, दूसरा वाला उसको देखकर अच्छे से काम करने लगेगा कि यार उसका तरक्की होगी तो अगले साल मेरी भी हो सकती है। ठीक, तो बेटर सर्विस मिलना चालू हो जाती है बेटा। फिर मोटिवेशनल वैल्यू, पूरी कंपनी में सब लोग का मोटिवेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, देन इसका रेफरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है भाई, हम उसको 25 सालों से जानते हैं, अब क्या उसका रेफरेंस चेक करेंगे क्या कि यार ये कौन है, कहां से आया है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। देन इसका ये नॉलेज ऑफ एंटरप्राइज, उसको पहले से ही कंपनी के बारे में क्या होगा, सब कुछ नॉलेज होगा, तो ये सब उसकी अच्छी बातें रहती हैं। बुरी बातें बेटा क्या है, प्रमोशन ऑफ इनएफिशिएंट। कई बार क्या होता है, इसमें क्या होता है, सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन होता है, जो सीनियर उसका पहले प्रमोशन होगा, तो वो सीनियर अगर मान लो ढक्कन था, ठीक है भाई, उसको नहीं आता था कुछ, लेकिन भैया देना तो पड़ेगा प्रमोशन, तो कई बार इनएफिशिएंट लोगों का क्या होता है, प्रमोशन हो जाता है। रेस्ट्रिक्टेड चॉइस, आपके पास बेटा आपकी कंपनी में जितने लोग हैं बस वही है, उन्हीं में से आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, तो ये भी एक बुरी बात है। इन बिल्डिंग मतलब नया फ्रेश टैलेंट हमको मिल नहीं पाता। ठीक है, ये भी इसमें क्या रहती है, बुरी बात रहती है। लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन होता ही नहीं है। वो जितने भी आपकी कंपनी में मैनेजर है, 5 7 8 जितने भी, उन सबको पता है, असिस्टेंट मैनेजर, उन सबको पता है कि हम में से कोई ना कोई मैनेजर बनेगा, क्या कंपीट करना है यार, छोड़ो यार, देख लेंगे। ठीक, फिर इसका नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन, ये कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके लिए एक्सटर्नल चीज पर आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा। कोई लीगल मैटर हो गया तो लीगल मैटर अंदर के लोगों को थोड़ी नहीं पता होगा कि यार अब क्या करें भाई, हमको कोई ना कोई सीएस ढूंढना पड़ेगा या कोई लॉयर को ही अपने को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया अंदर वाले तरीके से ये काम नहीं होता है, हर चीज नहीं होती है बेटा। एक्सटर्नल सोर्स, तो एक्सटर्नल सोर्स मतलब भैया जब हम बाहर से किसी बंदे को बुलाकर उसको रिक्रूट करते हैं तो बेटा वो क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इसके मेन कौन कौन से तरीके बेटा खड़ाक से जल्दी से आते हैं। सबसे पहले भी क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब बेटा क्या होता है, समटाइम द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस ऑन गेट या ऑफिस पर भी डायरेक्ट पेस्ट कर देती है कि भैया भर्ती चालू है, बात खत्म, आ जाओ सब लोग, खड़ा खड़े रहा। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर मतलब बेटा क्या होता है, जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एप्लीकेशन फाइल। असल में क्या होता है भैया, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उसमें जितने भी रिज्यूमे ठीक है, जो सीवी वगैरह आप लोग देकर आते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी एक फाइल बनाते आते हैं। उनकी कंपनी में भी नहीं काम, लेकिन वो फाइल बनाते आते हैं। जब उनकी कंपनी में जरूरत पड़ती है तो वो उसी में से ढूंढते हैं, अच्छा ये वाला बंदा था, इससे इतनी बात हो चुकी थी, आज को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, बुला लेते हैं। ठीक, तो ये होता है। फिर बेटा क्या, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, भैया आप मीडिया के माध्यम से क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर, टीवी, इन सब के माध्यम से बेटा क्या कर सकते हो, आप अपना एडवर्टाइजमेंट दे दोगे और वहां से लोग अपने आप देखकर और आ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है भैया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब क्या होता है, एक सरकार की मान लो एक वेबसाइट है जहां पर भी जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो अपने आप को जाकर रजिस्टर करवाएंगे। ठीक, और सरकार को या किसी भी एम्प्लॉयर को जब जरूरत होगी तो वो सरकार की वेबसाइट से जाकर देख लेगा, जिस प्रकार की उसको आदमी की जरूरत होगी वो वहां से उसको बुलवा लेगा। ठीक, देन इसका क्या बोल रहे हैं, क्या, प्लेसमेंट एजेंसी। अब देखो ये जो काम अभी सरकार ने करा था, सरकार ने एक वेबसाइट बना दी थी, वही काम अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट करता है, ठीक है, कंपनी वालों से बोलता है तुमको जैसे भी इंसान की जरूरत है हमको बता दो, और जो लोग भी, जिन लोग को भी काम चाहिए उन लोग के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालते कि भी आ जाओ, जिसको काम चाहिए, हमारी ये जो कंसल्टेंसी फर्म है इसमें अपना रिज्यूमे दे दो, हम तुम्हारी जॉब लगवा देंगे। ठीक है, तो कंपनी को जैसे लोग की आवश्यकता है वैसे जितने इसके पास रिज्यूमे आए होंगे उनमें से ढूंढता है और कंपनी वालों को बता देता है। क्लियर है। ठीक, तो यही काम कौन करता है, जब कोई प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म करती है तो उसको बेटा प्लेसमेंट एजेंसी बोला जाता है। फिर कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब बेटा क्या होता है, समटाइम द सीनियर मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिट वेरियस कॉलेज। भैया जब कंपनी वगैरह कहाँ जाती है, कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में जाती है और वहां से लोगों को ढूंढकर लेकर आती है, तो उसको बेटा कैंपस सिलेक्शन बोला जाता है। फिर बेटा रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय आपकी कंपनी में, उसने बोला भैया हमारे मतलब कंपनी में जरूरत थी, तो उसने बोला सर मेरे कोई भुआ के लड़के के बेटे का कोई है रिश्तेदार,
वो ऐसा ऐसा काम करते हैं, अगर आप बोलो तो उनको बुला लेते हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह ले लेना आप। तो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने क्या कराए, किसी दूसरे बंदे का नाम रेफर कराए। देन इसका था लेबर कॉन्ट्रैक्टर। हम क्या कर सकते हैं, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाएंगे और उससे बोलेंगे भैया तू लेकर आया लेबर, ठीक है। देन इसका क्या, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, ठीक, टेलीविजन वगैरह पर हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट वगैरह पर, लिंक्डइन वगैरह, इन सब पर हम जॉब के बारे में बता सकते हैं, ठीक। तो ये सब अपन काम कर सकते हैं। ये सब किसके तरीके बेटा, एक्सटर्नल के, ठीक। और एक लास्ट भी है फैक्ट्री गेट। कई बार होता भी है फैक्ट्री गेट के सामने बहुत से लोग खड़े रहते हैं, ठीक, और कंपनी को जब आवश्यकता होती है कंपनी उन लोग को बुला लेती है, ठीक है, ये होता है, ठीक। और ये लिटरली में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। आप लोग शायद अगर भी घूमे नहीं होगे, फिरे नहीं होगे, तो आपको पता नहीं होगा। आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर अपन जाएंगे तो देखना। अब बेटा अपन बात करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल में डिफरेंस, खड़ा खड़ा जल्दी से। सबसे पहले अपन मीनिंग कर चुके हैं, अंदर से बुलाना, बाहर से बुलाना। फिर इसका टाइम, इसमें कम टाइम लगता है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। देन इसका इकोनॉमिक, ये सस्ता रहता है, ये ज्यादा महंगा हो जाता है। क्वालिटी, इसमें भी ये क्या, लिमिटेड चॉइस रहती है तो बेटर क्वालिटी नहीं मिलती है, लेकिन इसमें वाइडर चॉइस रहती है, बहुत ज्यादा बेस्ट क्वालिटी मिल सकती है। फिर मोरल ऑफ एम्प्लॉय, इसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का मोरल क्या होता है, बढ़ता है कि अरे यार उसका प्रमोशन होगा मेरा भी हो जाएगा, इसमें कम हो जाता है। देन इसका चॉइस, इसमें बहुत ही कम चॉइस है, इसमें बहुत ज्यादा चॉइस है। देन इसका स्कोप, ये इसका लिमिटेड और उसका वाइड स्कोप है। अब अपन आते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग अपन पहले देख चुके हैं। अपन आते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस पर। सबसे पहली प्रोसेस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, बस ऊपर से नीचे तक आपको पहले देखा जाएगा कि आप कैसे दिख रहे हो, ठीक। तो उसको भी क्या बोलता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। आप कभी भी कहीं पे जॉब पे जाओगे तो सबसे पहले भाई रिसेप्शन वगैरह कहीं ना कहीं जाओगे, तो आप जैसे जाओगे, सर यहाँ पे जॉब क्या बोलते हैं, वैकेंसी है क्या, इस चीज के लिए मैं आया था, तो आप जब बोलोगे ना और अपना रिज्यूमे वगैरह रिसेप्शन पर दोगे तो वो अपने आप आपको पहले देख लेगा। अब आप अगर मस्त बिल्कुल ऐसे करके गए हो बिल्कुल, तो भाई वो समझ जाएंगे कि यार ये बंदा कैसा है। तो हाँ ठीक है, रिज्यूमे रख लेंगे और बाकी बोलेंगे ठीक है हम आपको बताते हैं, ठीक। तो बेटा क्या होगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब पहले ही, सबसे पहले ही आपको एक तरीके से नॉर्मल इंटरव्यू टाइप का ले लिया जाता है, ठीक। देन इसका सिलेक्शन टेस्ट। अब बेटा अपना आप यहां से मेन चालू होती है सिलेक्शन। आपका सबसे पहले क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के टेस्ट को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन प्रकार के टेस्ट कौन कौन से वो देखो भाई। कुछ कंपनी करवाती है इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब आईक्यू का, ठीक है। दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, आपके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखी जाती है। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब ये होता है कि आपका ये देखा जाता है कि भाई आपको हम कोई नई चीज सिखाएंगे तो वो प्रेशर झेलने के लिए आप रेडी हो या नहीं हो, ठीक है। रीजनिंग वगैरह वो सब पूछे जाते हैं, तो वो इसलिए पूछा जाता है क्या इस इंसान का दिमाग विकसित है या नहीं, ठीक है। खटाखट जोड़ घटाना और सब कुछ, ठीक है। वो एक होगा ब्लड रिलेशन, एक आता है कि भैया इसकी कहते चित्र की तरह, ये इस बंदे ने चित्र की तरफ देखा और बोला बताओ उसमें जो लड़की दिख रही है वो मेरी बुआ की लड़की की बेटी है, तो बताओ इसमें और उसमें क्या रिलेशन है। तो ये अब सोचने पे मजबूर कर रहे हैं ना तुमको, ताकि भाई तुम्हारा वो दिमाग देखना चाहते हो तुम कितना उलझ कर भी सुलझ सकते हो, ठीक है। वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। देन इसका पर्सनैलिटी टेस्ट। अब आपको बेटा कई बार पर्सनैलिटी टेस्ट देखा जाता है कि यार ये इंसान का बिहेवियर कैसा होगा, इसका एप्टीट्यूड कैसा होगा, एटीट्यूड कैसा होगा, किस चीज में इसका इंटरेस्ट होगा, वो सब टेस्ट करा जाता है। फिर बेटा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मतलब ये जनरली जो मेन काम आपका जो होता है ना उस काम से रिलेटेड होता है, ठीक है, कि यार उस ये काम में कैसा है ये बंदा। देन इसका इंटरेस्ट टेस्ट। आपका कई बार इंटरेस्ट भी देखा जाता है कि आप किस जॉब के लिए आप ज्यादा सुइटेबल रहोगे, ठीक। चलो अब इसका आप टेस्ट में पास हो गए हो, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रकार के टेस्ट लेती है, आप टेस्ट में पास हो गए हो, तो अब बेटा आपको बुलाया जाएगा आओ और भैया इंटरव्यू दो, ठीक है। वो पूछते ना कि भैया कितना पैसा लोगे, ठीक है, 3 डेट देखिए, तो भैया अब आपका वो सब होगा, ठीक है। इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब ये क्या, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, ठीक है, बिटवीन क्या जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय उनके बीच में एक फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, कन्वर्सेशन होता है, उसको भी इंटरव्यू बोला जाता है। फिर इसके बाद चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। अब भैया आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया, अब बेटा आपका क्या देखा जाएगा भैया, बैकग्राउंड देखा जाएगा, रेफरेंस देखा जाएगा कि यार ये बंदा कहाँ से आए, ठीक है, पहले कहाँ करता था जॉब, ठीक है, या इसका कोई ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, या कोई भी अलग प्रकार का बैकग्राउंड तो नहीं है क्या। देन इसका अब अभी आपके लिए आता है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन कि हाँ यार इस बंदे को अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट उसके बाद फिर बेटा क्या होगा, खटाक से मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या होगा भैया, मेडिकल एग्जामिनेशन। भैया कंपनी खटाक से आपको क्या देखेगी कि यार इस बंदे का मेडिकल चेकअप कर लो, नहीं तो हो सकता है 2 दिन बाद ही ये लौटने वाला हो, ठीक है, कोई इसको बहुत बड़ी बीमारी हो और ये हमारी कंपनी में आ गया, इसलिए आ गया ताकि ये बोल सके कि भैया ये इस कंपनी में काम करता था, इसको यहाँ से मुआवजा वगैरह मिल जाए, ठीक है, कंपनसेशन वगैरह मिल जाए। तो
कंपनी पहले ही सब देख लेती है, ठीक है, नहीं तो बाद में चलकर वो इंसान केस कर दे कि इनकी कंपनी में 1 साल काम करा, मैं बीमार पड़ गया, पहले ही चेक कर लेती कंपनी। देन इसका क्या होता है, जॉब ऑफर, फिर आपको बेटा जॉब ऑफर कर दी जाती है, एक अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आपको दे दिया जाता है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि 2 साल तक आप कहीं नहीं जाओगे, जो भी है ये सब, ठीक। चलो अब इसका बेटा सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट डिफरेंस, सबसे पहले पॉइंट मीनिंग, चुनना, और इसमें सर्च करना और इसमें चुन लेना, ठीक है, ये होता है। मीनिंग अपन पढ़ चुके इसलिए नहीं पढ़ा है मैंने ज्यादा। बेटा अब स्टेज, ये पहले होता है, ये उसके बाद होता है। लेवल, ये जनरली लोअर के लिए होता है और ये सारे लेवल के लिए यूज होता है, ठीक है, सॉरी। फिर इसका क्या, मीन्स एंड एंड, ये एक जरिया है और ये क्या है, अंत है। देन इसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसी फैसिलिटी इसमें होती है जो गवर्नमेंट वाला मैंने बताया था, जबकि इसमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है। प्रोसेस, ये सिंपल है, वो कॉम्प्लेक्स है। ये एक्टिविटी, ये पॉजिटिव एक्टिविटी, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोगों को बुला रहे हैं, जबकि ये नेगेटिव एक्टिविटी, इसमें हम कुछ लोगों को रिजेक्ट भी करते हैं बेटा। देन इसका अपन बात करते हैं ट्रेनिंग, खटाक से जल्दी से। ट्रेनिंग क्या भैया, तो अभी मीनिंग वगैरह अपन पढ़ चुके थे। अब ट्रेनिंग के बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले बेनिफिट क्या बेटा, लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है भाई। इंसान को आपने ट्रेनिंग दे दोगे ना, तो फिर वो ये नहीं कि अब सीख रहा है, वो खटाखट सीख जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग देने से। देन इसका बेटर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस खटाखट सुधर जाती है जब आपने उसको ट्रेनिंग दे दी है तो। देन इसका एटीट्यूड फॉर्मेशन, भाई जब इंसान को कोई काम आ जाता है ना, तो उसका अलग ही एटीट्यूड होता है, ठीक है। अगर अभी ये सब मुझको पढ़ाना नहीं आता तो मैं थोड़ा सा ऐसे करता, बेटा एटीट्यूड इसका मतलब बढ़ जाना होता है, लेकिन भाई अपने को आता है तो अपन भाई उसके एटीट्यूड एक अलग तरीके का रहता है, ठीक। तो भैया उसका ट्रेनिंग किससे क्या होता है, एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। देन इसका एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, भाई जो ट्रेनिंग होती है भैया उससे क्या होता है, आपने उसको ट्रेनिंग दे देना, अब उस इंसान को काम करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो खुद इतना दिमाग लगाएगा, सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, ठीक है। ट्रेनिंग नहीं दोगे ना तो वो नहीं ढूंढ पाएगा सॉल्यूशन, ठीक। चलो देन इसका मैनेजिंग मैन पावर नीड, भाई ट्रेनिंग से क्या होता है भैया, आपको ये पता चल जाता है कि भाई आपके कंपनी में जो मैन पावर है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कितनी आवश्यकता है, ठीक। जब ट्रेनिंग मिल जाती है ना तो इंसान खटाखट काम कर देते हैं, तो लोग कम पढ़ते हैं, मतलब लोगों की आवश्यकता फिर कम पड़ती है, ठीक है। चलो देन इसका हेल्प टू अडेप्ट चेंज, भाई ट्रेनिंग अगर आप दे देते हो ना तो कोई इंसान नई से नई चीज को भी क्या कर लेता है, सीख लेता है। जब पहले कभी कंप्यूटर आए होंगे बैंकिंग सेक्टर में, तो भाई लोगों को क्या दी होगी, ट्रेनिंग दी होगी, सीख गए, आज खटाखट काम कर रहे हैं। अब बेटा एजुकेशन और ट्रेनिंग में डिफरेंस खटाक से रहा। सबसे पहले टाइप ऑफ नॉलेज, एजुकेशन में कौन सा नॉलेज दिया जाता है, जनरल, और ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल। फिर बेटा स्कोप, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, हर चीज में एजुकेशन है, ठीक है। मुझको किस तरीके से चलना है, ये पर्सनैलिटी एजुकेशन, तो भाई हर चीज में एजुकेशन है। लेकिन ट्रेनिंग बेटा थोड़ा सा स्कोप नैरो है। रिलेशन, बेटा इसका रिलेशन किससे, ओवरऑल नॉलेज, सब प्रकार के नॉलेज से, जबकि ट्रेनिंग का सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीज से होता है भाई, ठीक है। आपको ये कंपनी में क्या सिखाना है, बस वो सिखाया जाएगा। बेटा पार्टिसिपेशन, इसमें नॉन मैनेजर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें मैनेजर और वर्कर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसका पीरियड बहुत लंबा समय चलता है, तुम अभी तक पढ़ रहे हो भाई, ठीक, और जिंदगी भर हमेशा सीखते रहेंगे हम लोग। लेकिन ट्रेनिंग का भी ये शॉर्ट पीरियड होता है। देन इसका कॉस्ट टू बी बोर्न, खर्चा कौन उठाता है, तो बेटा इसमें कौन खर्चा उठाता है, या तो तुम खुद उठाओगे, या तो तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह, या सरकार उठाएगी। जबकि बेटा इसमें कौन उठाता है, बेटा एम्प्लॉयर उठाता है, ठीक, जो कंपनी का, जो आपका, जिसने आपको काम दिया ना, वो देता है आपका खर्चा। बेटा फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस, सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट, ये बेटा कैसे कॉन्सेप्ट है, टीचिंग टेक्निकल स्किल ओनली, सिर्फ इसमें टेक्निकल स्किल सिखाई जाती है, जबकि इसमें बेटा टेक्निकल, ह्यूमन, कॉन्सेप्चुअल सब प्रकार की स्किल डेवलपमेंट में आप खुद सीखते हो। बेटा सूटेबिलिटी, ट्रेनिंग इज मोर सूटेबल फॉर टेक्निकल प्रकार की जॉब स्टाफ के लिए ज्यादा सूटेबल है, और डेवलपमेंट बेटा मैनेजरियल स्टाफ के लिए क्या है, ज्यादा सही है। नेचर, ट्रेनिंग किसके साथ, बेटा ट्रेनिंग का क्या है भैया, ट्रेनिंग कंसंट्रेट्स ऑन डेवलपिंग टू स्किल, जो पहले से आपके अंदर स्किल है उनको और सुधारने के लिए होती है, जबकि डेवलपमेंट हिडन क्वालिटीज को निकालने के लिए होती है। मेथड कौन कौन सी होती है, क्या भैया ऑन द जॉब मेथड होती है, जबकि ये बेटा डेवलपमेंट कैसा है, ऑफ द जॉब मेथड है। देन इसका क्या, फिर फोकस और पर्पस, भैया किस पे फोकस किया जाता है, तो बेटा ट्रेनिंग फोकसेस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, अभी के रिक्वायरमेंट में देखा जाता है, जबकि डेवलपमेंट हम फ्यूचर में मुझको क्या हो सकता है उसके लिए हम डेवलपमेंट करते हैं। देन इसका टाइम, ये शॉर्ट पीरियड के होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। देन इसका मोटिव क्या, इनिशिएटिव क्या है, तो भैया इसमें बॉस इनिशिएट करता है कि बेटा ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आप खुद इनिशिएट करते हो। चलो देन इसका क्या, ड्यूरेशन, ट्रेनिंग इज शॉर्ट पीरियड, ट्रेनिंग शॉर्ट पीरियड है, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सेंटर्ड, ये वर्क सेंटर्ड है, और ये भैया पर्सन सेंटर्ड होती है, इंसान से होती है। ओरिएंटेशन, ये जॉब के लिए की जाती है और ये करियर के लिए की जाती है। देन इसका मोटिवेट, इसमें कौन मोटिवेट करता है, बाहर की चीजें मोटिवेट करती है, बॉस बोलता है करो, ठीक है, जबकि इसमें तो आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आती नहीं है, मुझको अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक। बस अब खड़ा खड़े 2 स्लाइड बची हुई है, खत्म करते बेटा जल्दी से रहा। भाई ट्रेनिंग 2 प्रकार की होती है, एक होता है ऑन द जॉब और एक होता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब आप देख सकते हो ये कौन कौन से, और ऑफ द जॉब भी आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। तो बस इनको यार खड़ा खड़े समझ लेते हैं, पहले अपने डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में डिफरेंस क्या है, मीनिंग,
जो जहां पर अपन काम कर रहे हैं वहीं पर अगर आपको सिखाया जा रहा है तो वो ऑन द जॉब है। काम जहां पर कर रहे हैं वहां नहीं सिखाया जा रहा है, कहीं बाहर लेकर सिखाया जा रहा है तो उसको बोला जाता है ऑफ द जॉब। फिर इसको व्हेन कब अडॉप्ट किया जाता है, ये मेथड तब अडॉप्ट की जाती है जब आप किस सिद्धांत पे काम कर रहे हो कि काम करते करते सीखो। और ये मेथड कब अपनाई जाती है, जब आप किस सिद्धांत पे काम करते हो कि नहीं पहले सीखो और फिर काम करो, ठीक। देन इसका प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, कहां दी जाती है ट्रेनिंग, वर्क प्लेस पर। ये कहां दी जाती है, वर्क प्लेस से अवे। फिर इसका सूटेबिलिटी, ये कहां सूटेबल होती है, टेक्निकल चीजों के लिए सूटेबल होती है और ये मैनेजरियल जॉब के लिए ये सूटेबल होती है। ट्रेनर कौन होता है इसमें, जो ऊपर वाला जो सीनियर एम्प्लॉय रहता है, क्वालिफाइड एम्प्लॉय, वो ही इसमें ट्रेनिंग देता है। और इसमें तो कुछ अलग से प्रोफेशनल बुलाए जाते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। फिर टाइप ऑफ ट्रेनिंग, कैसी ट्रेनिंग, ये अपन मेथड अभी देख चुके हैं, ठीक है। चलो अब अपन मेथड बात करते हैं ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड होता क्या है। तो मतलब उसमें सबसे पहले क्या क्या आता है, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहले आती है बेटा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। मतलब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मतलब ट्रेनर को एक सुपीरियर जो मास्टर वर्कर होता है उसके अंडर में बिठा दिया जाता है और उससे बोला जाता है बेटा काम सीखो, ठीक है। जैसे कि बेटा पीपल सीकिंग टू एंटर क्या स्किल्ड जॉब, जैसे कि प्लम्बर, टेक्नीशियन, ये सब अगर आपको बनना है तो तुम देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रीशियन है, उसके अंडर में कोई ना कोई इलेक्ट्रीशियन सीख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि भाई वो उसके ये मास्टर वर्कर है और इसके अंतर्गत रहते वो भी लेकर काम सीख जाएगा, ठीक। चलो देन इसके भी अपन आते हैं क्या भैया, कोचिंग इन दिस मेथड। इसमें बेटा क्या होता है, द सुपीरियर गाइड, जो सुपीरियर होता है भैया वो उसको गाइड करता है एज अ कोच की तरह। द कोच और काउंसलर सेट म्यूचुअल क्या एग्रीड गोल, वो दोनों रेडी होते हैं आपस में कि बेटा बताओ अपन क्या करें, किस तरह से काम करें, ठीक है। वो उसका खुद कोच बनता है, ठीक है, एक एक चीज उसको डिटेल में बताता है, ठीक, कि बेटा तुझको इस तरह से अपनी चीजें सुधारनी, ये ऑब्जेक्टिव बनाना है, और फिर ये वो क्या करता है, काम सीखता है, ठीक। देन इसका इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इसमें बेटा क्या होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज स्कूल वगैरह और कंपनी, उन दोनों का कोलैबोरेशन होता है और ये कॉलेज से बच्चे उनके करने आते हुए वहां पर सीखने आते हैं, ठीक। और हाँ एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये जो अपन ने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पढ़ा था इसमें बेटा जो एम्प्लॉय होता है ना, मतलब जो काम सीखता है उसको बेटा क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। क्या मिलता है भैया, स्टाइपेंड, सैलरी नहीं मिलती है, मतलब बहुत ही चाय पानी का खर्चा होता है, ठीक है। सैलरी मतलब एक बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन स्टाइपेंड मतलब छोटा मोटा चाय पानी का खर्चा मिलता है। देन इसका इंटर्नशिप मैंने बता दिया आप लोग को। फिर होता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मतलब क्या होता है, एक एम्प्लॉय को कुछ दिन एक जगह पर बिठा लिया जाता है, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, तो वो सब काम क्या कर देता है, सीख जाता है, ठीक। ये बेटा अधिकतर बैंक में पॉपुलर है मेथड। अब ऑफ द जॉब में क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है क्लासरूम लेक्चर। भाई अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, क्लासरूम है, इसमें मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप लोग को और आपको मैं कुछ चीज सिखा रहा हूँ, अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, कुछ भी चीज सिखा रहा हूँ। अब तुम जब कंपनी में जाओगे तो उसको प्रैक्टिकल क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक। देन इसका टेक फिल्म्स। कई बार क्या होती है, जो चीज इंसान नहीं बता पाता है वो बेटा फिल्म्स बता देती है, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, फिल्म्स आपको दिखाई जाती हैं, आपको उससे एजुकेट किया जाता है और आप उस नॉलेज को क्या करते हो, कहीं ना कहीं अप्लाई करते हो, ठीक। देन इसका क्या है, केस स्टडी। भाई मुझको क्या करना है, तुमको कुछ चीज सिखानी है, तो मैं क्या बोलूंगा, बेटा ये देखो वो एक ऐसी कंपनी है, इसका ऐसा ऐसा नुकसान हुआ था, इसका ऐसा ऐसा फायदा हुआ था और इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे थे, ऐसे कदम उठाए थे जिसके कारण इनकी तरक्की हो गई। तो अब मैंने तुमको सिखा दिया। अब तुम्हारे सामने अगर वैसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम उन केस स्टडियों को देखोगे और उससे क्या करोगे, अपनी कंपनी में क्या करोगे, बेहतर तरीके से काम करोगे। तुम मैनेजर हो, ठीक है, तुमको बहुत सारी कंपनी की मैंने केस स्टडी दे दी कि देखो इन कंपनी को, देखो इन्होंने क्या गलत कदम उठाए थे और क्या सही कदम उठाए थे, और अब तुम ऐसे काम मत करना, ठीक। तो भैया तुम उससे अच्छे क्या कर सकते हो, रिजल्ट ला सकते हो। कंप्यूटर मॉडलिंग होता है, इट स्टिमुलेट्स द वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर क्या टू इमिटेट सम ऑफ द रियलिटी ऑफ जॉब अलाउस। भैया क्या होता है, सीधी बात है, टेक्स प्लेस विदाउट द रिस्क। कंप्यूटर के द्वारा आपको भी क्या करवाई जाती है, सिखाई जाती है, ठीक है। पूरे कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर दिया जाता है और उससे भी आपको क्या कराई जाती है, चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। हाई कॉस्ट, लेकिन इसकी थोड़ी सी कॉस्ट वगैरह थोड़ा ज्यादा होती है, ठीक। अब इस चीज का ध्यान रखना। आगे बेटा वो लोग बोल रहे हैं वेस्टुअल ट्रेनिंग, मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसी कंपनी है ना, वैसी की वैसी एक लैब बनाई जाती है पहले तो, जिसको बोला जाता है वेस्टुअल लैब, ठीक है। और वहां पर तुमको क्या सिखाया जाता है, काम सिखाया जाता है। सेम कंपनी जैसी ही वो दिखेगी और वहां पे आपको काम सिखाया जाएगा, ठीक है। देन इसका लास्ट बेटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा जिस तरीके से आपको ये पूरी उसमें काम सिखाया जाएगा। एक कंपनी अलग से एक प्रोग्राम बनाएगी, ठीक है। चलो तो ये बेटा अपना पूरा क्या था भैया, स्टाफिंग वाला चैप्टर था वन शॉट में, ठीक। आई होप मैंने आपको भाई बहुत ही प्रॉपर तरीके से पूरे वन शॉट में इस चीज को समझा दिया होगा, ठीक है। भाई अपनी फैमिली को बस बढ़ाते रहो, इस तरह से अपना प्यार दिखाते रहो, ठीक। थैंक यू।